तो जितनी आपकी सोच होगी ना, मैंने पिछले वीडियो में एक बात कही थी, द साइज ऑफ वेसल यू आर, द अमाउंट ऑफ वाटर यू विल गेट। क्योंकि जब बारिश होती है ना, तो ये डिपेंड नहीं करता है कि बारिश कैसी हो रही है, कितनी हो रही है। आप जितना बड़ा बर्तन लेके जाइएगा, पानी आपको उतना ही मिलेगा। तो जितनी आपकी सोच होगी ना जीवन में, आप उतना ही सफल हो पाइएगा। जब भी आपके ख्याल कुछ और ख्याल आए कि चलो थोड़ी देर के लिए मोबाइल चला लेता हूँ, आपकी आत्मा कांप जाए कि नहीं यार, मैं अगर एक दिन बर्बाद कर दूंगा, 1 घंटा बर्बाद कर दूंगा, और किसी और कोई और पढ़ रहा है उस वक्त, और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, तो मैं कहाँ जाऊंगा। वो डर होना चाहिए कि अगर मैं अभी नहीं पढ़ूंगा, आज नहीं पढ़ूंगा, और कोई और अभी पढ़ रहा है, तो सिलेक्शन उसका होगा कि मेरा होगा। वो डर होता है। डर ये नहीं होता कि सर सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, इसलिए पढ़ाई छोड़ दिया। और मैंने जिया है उस जिंदगी को, बहुत भयावह जिंदगी है। एक बाइक का EMI भरने में हालत खराब हो गई थी। जो अभी पढ़ेगा वो सफल हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो सिस्टम को ब्लेम करेगा, जीवन को ब्लेम करेगा, अपने माँ बाप को ब्लेम करेगा, संसार को ब्लेम करेगा, ग्लोबल वार्मिंग को ब्लेम करेगा कि सर मुझे वैसा माहौल नहीं मिला पढ़ने का, मेरे घर में माहौल नहीं है पढ़ने का। एक लड़की से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि सर मेरे घर में माहौल ही नहीं है पढ़ने का। अरे तो आप बना दीजिए माहौल। माहौल क्या होता है? माहौल नहीं है क्योंकि आपके पेरेंट्स को वो नहीं मिला अपॉर्चुनिटी पढ़ने का। वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं पढ़ने का ना। आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है, डेली 1-1.5 GB डेटा है, इससे ज़्यादा लीजर और क्या चाहिए आपको जीवन में। तो ये फालतू की बात है कि सर माहौल नहीं है और ये नहीं है, वो नहीं है। कुछ फालतू की बात पे मत जाइए, थोड़ा सा एक्टिव होइए, थोड़ा अपने अंदर विश्वास लाइए कि मैं कर सकता हूँ। ये जोर से चिल्ला के बोलिए कि मैं कर सकता हूँ। जितना जोर से हो सके उतना जोर से अपने आप से बोलिए कि मैं कर सकता हूँ, कि मुझे रोकेगा कौन। और जीवन में मैं हर वो चीज अचीव करूंगा जो मैं सोच सकता हूँ। कुछ भी हासिल करना है आपको इस जीवन में, तो जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं और जितने भी ये सब फालतू के एक्सक्यूज है ना, वो सब छोटा हो जाएगा। और जब नहीं करना है तो फिर वही हो जाएगा कि सर घर में माहौल नहीं है पढ़ने का, घर के बगल में कोई लाइब्रेरी नहीं है जहां जाके पढ़ सकता हूं, कि मेरे यहाँ किताब नहीं मिलता है बढ़िया। सर मीडियम का दिक्कत है, मेरी मीडियम हिंदी है, इंग्लिश का नंबर ज़्यादा आता है। इंजीनियर का, अब एक ने लिखा कि सर इंजीनियर ही ज़्यादा सेलेक्ट होते हैं, मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ सर, तैयारी करने से कोई फायदा नहीं होगा। मतलब इससे ज़्यादा घटिया एक्सक्यूज मैंने सुना ही नहीं आज तक। अरे इंजीनियर के लिए ज़्यादा टफ है। इंजीनियर को हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं पढ़ना था, और जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हिस्ट्री ज्योग्राफी से, उनको हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ना था। तो ये फालतू की बात होती है। तो अपने अंदर हौसला लाइए, और जो भी आपका ड्रीम है, मैं कई बार कह चुका हूं कि अपने घर को भर दीजिए उस ड्रीम से। ढिंढोरा पीटना नहीं होता है, वो आपको जगाने के लिए है कि आप अपने ड्रीम से डाइवर्ट नहीं होइए, कि आपका ड्रीम हमेशा आपके आंखों के सामने रहे, वो चीज रहना चाहिए। अरे BPSC बहुत छोटा है। इस संसार में लोगों ने इतना कुछ अचीव किया है। तो एक एग्जाम है जो कि ये 4 किताबें पढ़नी है, इसी 4 किताब से सवाल आएगा, और आप नहीं कीजिएगा तो कोई और करेगा, सीट तो खाली नहीं जाएगी। कि सर पेपर इतना टफ आया कि सीट खाली रह गई, ऐसा कुछ होता है क्या कभी? कि पेपर सर बहुत टफ आया था, इस बार तो 2000 वैकेंसी थी, मात्र 100 लोग क्वालिफाई कर पाए। नहीं, वो 2000 लोग होंगे ही, आप बहुत सारे लोग, कोई और होगा। इसलिए कंफ्यूज रहते हैं कि कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, बुक लिस्ट क्या होनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की। आप में से कितने लोग इसके लिए परेशान है कि क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए पढ़ने की? अगर आप इसके लिए परेशान हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है, क्योंकि इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपको क्यों पढ़ना है। कैसे पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर एक बार क्लियर हो गया कि आपको क्यों पढ़ना है, क्यों तैयारी करना है, या क्यों कोई भी काम करना है, तो जो कैसे करने वाला पोर्शन है वो अपने आप आपके सामने आ जाएगा। हम में से ज़्यादातर लोग के पास यही कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है कि हमको क्यों पढ़ना है। तो सबसे पहले क्यों को क्लियर कीजिए कि आपका क्यों वो उस काम को करना है। सब चीज़ सेकेंडरी है। आपको अगर इस तैयारी को आप कर रहे हैं कि आपको एक नौकरी चाहिए, तो नौकरी तो कोई भी है, नौकरी तो सिक्योरिटी गार्ड की भी है, ड्राइवर की भी है, चपरासी की भी है।
अगर आप सिर्फ नौकरी के लिए तैयारी में उतरे हैं, तब आपका जो क्यू है वो बहुत कमजोर है, और जितना कमजोर आपका क्यू होगा, शरीर आपको उतना ही अलाउ करेगा। आप अगर चाहिएगा कि मुझे चांद तक जाना है, तो शरीर आपका बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाएगा, और आप चाहिएगा मुझे अपने इस चौक चौराहे तक जाना है, तो शरीर उतना ही आलसी हो जाएगा। कोई आदमी एक दिन में पूरा देश के लिए डिसीजन ले रहा है, कोई आदमी एक दिन में पूरे राज्य के लिए डिसीजन ले रहा है, कोई आदमी एक दिन में जो विधायक होते हैं वो पूरे जिले के लिए या विधानसभा के लिए डिसीजन लेते हैं, और कोई आदमी एक दिन में कुछ भी नहीं कर रहा है कि आप जीवन काट लीजिएगा कैसे भी कॉम्प्रोमाइज करके, कुछ भी करके। सब सोच है मेरे दोस्त, सब सोच है। क्योंकि मैं इस चीज से गुजरा हूं, मैंने भी एज्यूम कर लिया था कि मुझे भी कुछ हासिल नहीं होने वाला इस जीवन में, कि सफल लोग बहुत अलग होते हैं, बचपन से ही अलग होते होंगे, ये वो बहुत चीज़ें, 36 चीज़ें। लेकिन जब रियलाइज हुआ कि नहीं मुझे करना है, और जब कोई ऑप्शन नहीं बचेगा आपके पास जीवन में, मुझे करना है किसी बात, तब आप सफल हो जाइए। मन की बदमाशी है कि आपने अपने आप को उतना नीचे गिरा दिया है कि कुछ भी नौकरी मिल जाए, सर कुछ भी एक नौकरी मिल जाए, कैसे भी जीवन कट जाए। जीवन कटेगा नहीं, जीवन भारी होता जाएगा। आज आपको लग रहा है कि कुछ भी नौकरी मिल जाए, कल लगेगा कि जब समय था तो क्यों अपनी सोच को इतना छोटा किया कि पूरी जिंदगी एक मोटरसाइकिल की ईएमआई भरने में निकल जाए। इतना अपने आप को कमजोर नहीं कीजिए, इतना अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करके चलिए। क्या कमी है आप में, खुद से पूछिए क्या कमी है मुझ में। क्या आपके पास दिमाग नहीं है? और दिमाग कमजोर नहीं होता है। जैसे कोई आदमी बोले कि मेरा हाथ कमजोर है, मेरा पैर कमजोर है, तो आपको गुस्सा आएगा ना कि यार हाथ पैर कमजोर होता है, तुम आलसी बने फिर रहे हो इसीलिए हाथ पैर तुम्हारा कमजोर हो गया। वैसे ही हम दिमाग का इस्तेमाल ही नहीं कर रहे हैं, तुम्हारा दिमाग कमजोर हो गया है। आप दिमाग को आज से काम पे लगाइए, आप आज से जिम चले जाइए, आपका 3 महीने में थोड़ी बॉडी बन जाएगी, 6 महीने में और बॉडी बन जाएगी, साल भर में आप बॉडी बिल्डर हो जाइएगा। वैसे दिमाग को आप यूज करना शुरू कर दीजिए, दिमाग आपका सुपर ह्यूमन हो जाइएगा। लेकिन आप दिमाग को यूज ही नहीं कर रहे हैं ना। आप में से सब लोग हिम्मत हार चुके हैं, और हिम्मत हारने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि हमारा इन्वायरमेंट। विवेकानंद ने इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया था अपनी किताब 7 सोपान में। कभी मौका मिलेगा तो विश लिस्ट में इस किताब को भी डाल दीजिए। विवेकानंद बहुत बड़े विजनरी थे, और उन्होंने लिखा है कि हर इंसान का एक ऑरा होता है, AURA बोलते हैं, जो आपके शरीर से एक एनर्जी निकलती है। जैसे मैं भी बोल रहा हूं, तो जो लोग साइंस के स्टूडेंट उनको पता है कि एक वेव निकल रहा है मेरे मुंह से। वैसे ही हमारे शरीर में हर सेल, हर जो टिश्यू है, उससे एक एनर्जी निकलती है। जो आप सोच रहे हैं वैसी एनर्जी होती है। आप किसी हाईली मोटिवेटेड आदमी, हाईली सक्सेसफुल आदमी के पास जाइएगा, आप लौटिएगा तो आपके अंदर अलग एनर्जी होगी। मुझे एक बार एक हमारे देश के बहुत बड़े मूवी स्टार है, उनसे मिलने का मौका मिला। मैं नाम अभी नहीं लूंगा, कभी और बताऊंगा। और जब मिल के आया तो मैं बहुत क्या एनर्जेटिक था। मुझे लगा कि यार इतना आदमी कैसे सक्सेसफुल हो सकता है। तब मुझे कॉन्सेप्ट नहीं पता था, क्योंकि उनकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव है कि उन्होंने अपने जीवन में इतना कुछ अचीव किया है। उन्होंने अचीव किया इसीलिए एनर्जी पॉजिटिव नहीं है, ये वाइसा वर्सा उल्टा है। उनकी एनर्जी पॉजिटिव है इसलिए उन्होंने इतना कुछ अचीव किया लाइफ में। आप आज से अपनी एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी लेते आइए अंदर, आप कल से अचीव करना शुरू कर दीजिएगा। लेकिन हमारे अंदर जब तक हम असफल हैं, हम इतना निगेटिविटी भरे हुए हैं, इतना निगेटिविटी भरे हुए, मतलब अंदर तक हम निगेटिविटी भर दिया है कि हम सपने में भी नहीं सोच सकते कि हम इस काम को कर सकते हैं। मैं अभी बोलूं कि आपका रैंक 1 आएगा, मैं आपको बोलूं कि मैं पिछले बार ही बोला था कि आपका मार्च 2025 में आपके पास एक BMW और ऑडी कार आ जाएगा। 99.9% लोग बोलेंगे सर ऐसा थोड़ी होगा। सिर्फ 0.001% लोग लगेंगे हाँ मैं कर सकता हूं, क्यों नहीं आएगा मेरा रैंक 1। और जब वो विश्वास आपके अंदर से आ जाएगा ना, सफलता आपको मिल जाएगी। इतना अपने आप को मत गिराइए, इतना अपने आप को मत कमजोर बनाइए, इतना अपने आप को मत क्या कहते हैं बेबस बनाइए कि आप एक छोटा सा भी ड्रीम नहीं पाल सकते।
अरे बीपीएससी बहुत छोटा है। इस संसार में लोगों ने इतना कुछ अचीव किया है। ये तो एक एग्जाम है जो कि ये 4 किताबें पढ़नी है, इसी 4 किताब से सवाल आएगा और आप नहीं कीजिएगा तो कोई और करेगा, सीट तो खाली नहीं जाएगी।